आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये गुरु ग्रह का वक्र प्रभाव पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गुरु जो है इनका जब भी कोई परिवर्तन होता है और जैसे कि गोचर हो या गुरु की उल्टी सीधी चाल जो है यानी वक्र अवस्था, मार्गी अवस्था हो, तो ये इसको हम यहाँ पे काफ़ी अहम हो जाता है, काफ़ी ख़ास हो जाता है। चूँकि ये गुरु ग्रह हैं और गुरु ये कुंडली का स्तंभ हैं और इनका राशि परिवर्तन चाहे किसी तरह का बदलाव जब भी होता है, तो ये शुभ संकेत ही होता है। और राशियों पर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गहरा इफ़ेक्ट डालते हैं गुरु। तो देखिए, हमारे यहाँ पे देखिए, ये जब भी वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमारी मेष से लेकर मीन राशियाँ पे क्या पड़ेगा इफ़ेक्ट, इसके बारे में हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। और साथ में हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि के जो ये जनपत्री है, जनपत्री के अकॉर्डिंग गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पे है और गुरु किस भाव को देख रहे हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं गुरु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से उनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। 3 भाव को देखेंगे, यानी जिस भाव में बैठ रहे हैं वहाँ से आगे वाले 5वीं भाव को देखेंगे, उसके बाद 7वें भाव को देखेंगे, उसके बाद 9वें भाव को देखेंगे। कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होती है। गुरु का जो साइन है सेक्टेरियल साइन, पाइसेस साइन के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। तो यहाँ पे ये शुभ ग्रह हैं, सोम ग्रह हैं और गुरु हैं। तो इनका राशि परिवर्तन चाहे कुछ भी बदलाव गुरु में गुरु की जैसे उल्टी सीधी चाल जब भी होती है तो ये विशेष खास हो जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन कुछ आइडिया हम कुछ प्रकाश गुरु ग्रह पर भी डालेंगे। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है और गुरु ज्ञान के दाता प्रदाता हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह की उल्टी चाल से चलना, ज्योतिष में गुरु ग्रह उल्टी चाल से चलना शुरू करेंगे। तो आपको बता दें गुरु 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में ही वक्र होंगे और गुरु का देखिए जो समय होता है भ्रमण और गोचर का जो समय होता है ये लगभग 1 वर्ष के लिए होता है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है और तो ये लगभग 14 फरवरी 2025 तक गुरु ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे जो कि बुध की राशि है और अभी ये शुक्र की राशि में है और शुक्र नैसर्गिक शत्रु हैं गुरु के। तो यहाँ पे गुरु 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में ही बकरी होंगे। साथ ही वह अगले साल यानी आने वाले वर्ष में 5 फरवरी तक इसी अवस्था में वृषभ राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं, वक्र अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी वक्र के मतलब जो होता है आप सभी जानते ही होंगे, यानी वक्र यानी उल्टी चाल और मार्गी यानी सीधी चाल। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रुतबा, गरिमा, ऊंचाइयां का कारक कहा जाता है और माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गुरु का वक्र होना किन राशियों के लिए सकारात्मक और किसके लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा। तो हमारे देखिए वक्र ग्रह पीछे चलते हुए प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। हाँ, जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो अति प्रभावी हो जाते हैं, यानी यहाँ पे ये ग्रह पावरफुल हो जाते हैं और विशेष रूप से पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि ये जिस भाव में वक्र होंगे उसके आगे वाले पीछे वाले दोनों भावों के अति प्रभाव में वृद्धि करने लगते हैं। और तो यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसे ही होंगी और गुरु तो देखिए जिस भाव में होंगे आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग उस भाव के आगे पीछे वाले 3 भाव हुआ और इस यानी गुरु जिस भाव में बैठे हैं, मान लीजिए आपके लग्न में गुरु हैं तो आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और लग्न को 3 भाव हुआ और यहाँ से इनकी गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु जहाँ भी जन्मपत्री में प्लेस है वहाँ से आगे वाले 5वें भाव को देखेंगे, उसके बाद 7वें भाव को देखते हैं, उसके बाद 9वें भाव को देखते हैं। तो जब लग्न में गुरु है तो यहाँ के आपके 5वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और ये 9वें भाव को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन गुरु का होता है। और जैसे कि देखिए जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कभी आप सब देखे होंगे बगल में दूसरी ट्रेन खड़ी होती है और कुछ समय के बाद जब वहाँ से चलने लगती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी ही ट्रेन चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमें महसूस होता है और प्रतीत होता है।
एक्चुअली ट्रेन तो वहीं पे है और हमारी ट्रेन नहीं जा रही है, बगल की ट्रेन जा रही है, लेकिन हमें महसूस होता है या प्रतीत होने लगती है कि हमारी ही जो जिसमें हम सफ़र करते हैं वही ट्रेन चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से ही ग्रह का भी प्रभाव होता है, कंडीशन होता है, यानी ग्रह जिस भाव में उसी भाव में है, उल्टी और ये सीधी ही चाल होती है, लेकिन ये हमें प्रतीत होते हैं। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और गुरु का जो साइन है आप सभी जानते हैं, गुरु उच्च के होते हैं ये चंद्रमा की कर्क राशि में, और इनकी खुद की राशि जो है ये धनु राशि और मीन राशि होती है। तो यहाँ पर अब साइन की तरफ बढ़ेंगे हम, और सभी के लिए यहाँ पे मेष से लेकर कन्या राशि पर ही यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर यह फलादेश जो होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा। और यहाँ से देखिए तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे जनपत्री है, जनपत्री के माध्यम से, जनपत्री के थ्रू हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पे है, गुरु किस भाव को देख रहे हैं, किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे ग्रह, ये तो ये आपके जनपत्री ही तय करती है। तो चलिए अगर आप मेष राशि के हैं, एरिस साइन के हैं, तो आप सबके लिए ये जनपत्री होगा। देखिए यहाँ पर आपके धन भाव में ही वृषभ राशि है, यहीं पे गुरु वक्र होंगे और गुरु आपके धन भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लग्न को प्रभाव डालेंगे। अब आपके लग्न पे भी प्रभाव होगा गुरु का, और आपके ये थर्ड हाउस पे, तृतीय भाव पे भी इनका प्रभाव होगा, क्योंकि वक्र ग्रह का ऐसे ये नेचर ही होता है, जिस भाव में रहेंगे उसकी आगे वाले पीछे वाले दोनों भाव को अपना इफेक्ट डालते हैं, दोनों भाव पे इनकी इफेक्ट होती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आपके लिए होगा। अब गुरु यहाँ पे आपके धन भाव में है, तो इनकी दृष्टि के बारे में जानेंगे। देखिए तो आपके धन भाव में है गुरु, तो यहाँ से इनकी गुरु की 5वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी, गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे होगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके कैरियर यानी 10वीं भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन गुरु का आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग होगा। अब चलिए आप किस तरह से प्रभाव डालेंगे गुरु, इस पे चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों के लिए गुरु ग्रह का वक्री होना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से धन बाणी स्थान पे ही वक्री होंगे। जो बाणी का भाव है यहाँ पे वक्र होना गुरु का आपके लिए कुछ इस प्रकार से ही फल प्रभाव देने वाला होगा। इसलिए इस दौरान आपको समय समय पर अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है, साथ ही कारोबार या व्यापार में बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही आप समाज में लोकप्रियता आपको ज़्यादा ही मिलेगी, यानी अधिक मिलेगी। आप समाज में लोकप्रिय बने रहेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों पर न खर्च करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। नए अवसर भी प्राप्त होंगे जो आपके कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि कोई किसी कार्य में जल्दीबाजी करने से आपको बचना होगा। वाणी में कड़वाहट भी हो सकता है और आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपके लिए होगा, और ये गुरु आपके धन भाव में है। और देखिए आपके साथ जो भी होगा अकस्मात होगा, क्योंकि ये अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि भी हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके साथ रहने वाला है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद वाला साइन जो है ये टौरे साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, आप सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए गुरु आपके व्यक्तित्व आपके लग्न में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से इनकी पहले आप सबके लिए, जो लोग वृषभ राशि के हैं, आप सबके लिए यहाँ पे एक जनपत्री है और आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये चार्ट है। तो देखिए गुरु आपके लग्न में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी, और 7वीं सप्तम भाव पे, और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से गुरु ग्रह का दृष्टि होगा आपके लिए। और गुरु आपके लग्न में है, तो देखिए वक्री होकर यहाँ पे आपके एक द्वादश भाव को भी प्रभाव में रखेंगे, और आपके धन भाव पे भी इनका प्रभाव होगा। और आप सभी जानते हैं गुरु की दृष्टि में अमृतमय दृष्टि होती है, यानी गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से जहाँ इनकी दृष्टि होती है काफ़ी बढ़िया शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके व्यक्तित्व में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे।
और गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली की लग्न यानी आपके व्यक्तित्व पर ही उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। इसलिए इस समय नौकरी और कारोबार में मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी और आपको अचानक से रुका हुआ पैसा धन मिलने से कई योजनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। कारोबार में खूब मुनाफा मिलने वाला है और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी आपका जो बुद्धि है काफ़ी प्रखर होगा। आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होगा। चूँकि लग्न में है लेकिन ये आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि को दर्शाता है। तो आपकी बुद्धि जो होगी वो सही दिशा डायरेक्शन में उसका यूज कर सकते हैं। आपके मन में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति भी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा योग अभ्यास से आप उसको ठीक कर सकते हैं। संतान के सुख में वृद्धि हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन गुरु का वक्र होने से आपके लिए रहने वाला है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए तो पहले कंडीशन देखिए, ये यहाँ पर आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये जनपत्री है, ये यानी चार्ट है। और यहाँ पर आपके लग्न में देखिए मिथुन राशि है, तो आपके द्वादश भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे गुरु। तो पहले इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। देखिए, और गुरु आपके ये यहाँ से सप्तम भाव और दसम भाव को नियंत्रित करने वाले देव होकर ये द्वादश भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से देखिए ये तो पहले आपके एकादश और लग्न को प्रभाव में डालेंगे, यानी दोनों भाव को प्रभावित करेंगे। चूँकि वक्री ग्रह का नेचर ही होता है, जिस भाव में वे वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे वहाँ से आगे पीछे वाले भाव पे अपना इफेक्ट डालेंगे। अब चलिए इनकी दृष्टि जो होगी, यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि चतुर्थ पे होगी, सातवीं आपकी षष्ठ भाव पे होगी और नौवीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का कंडीशन आपके लिए रहने वाला है। गुरु के वक्री रहने तक का समय मिथुन राशि वालों की शिक्षा और ये विदेश यात्रा के लिए इस समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यानी जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय काफ़ी बढ़िया है। और इसके बाद चूँकि ये आपके सप्तम भाव देखिए, गुरु जो है आपके सप्तम भाव और करियर के भाव के भी देव हैं। और इसके बाद अगर आप उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, आपका एफर्ट जारी है, तो इस दौरान आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा, लेकिन आपको प्रयास जारी रखना होगा। आपका ध्यान अध्यात्म और समाज सेवा की ओर भी हो सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी उलझने हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम करने पर भी आपको इसमें काफ़ी सफलता मिल सकती है। आपके खर्चे में वृद्धि होगी, अनर्गल यात्रा भी होगी, कारोबार में परेशानियाँ उलझने हो सकती है। चूँकि देखिए ये द्वादश भाव है, व्यय होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ यात्रा भी आपका जो होगा, इधर उधर की यात्रा आप कर सकते हैं और जिससे कि काफ़ी और उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला होगा। अनर्गल यात्राएं जो होंगी, अनर्गल यहाँ पे ये छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव और आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग जेमिनी साइन के हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आप सबके लिए देखिए यहाँ पे एक जनपत्री है यानी चार्ट है, और आप सभी के चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु जो है यहाँ पे आपके षष्ठ भाव भाग्य भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके इनकम भाव में जाएंगे, यानी आपके डिजायर के भाव में होंगे। तो पहले कंडीशन में तो यहाँ पर गुरु होकर आपके द्वादश भाव और ये आपके दसम भाव को प्रभाव में रखेंगे, और इन दोनों के प्रभाव में यानी फल में वृद्धि करने वाले होंगे, यानी आपके करियर के भाव में भी बल देने वाले होंगे और आपके ये द्वादश भाव को नियंत्रित करेंगे। क्योंकि वक्री ग्रह का ये नेचर ही होता है अपने से आगे पीछे वाले दोनों भाव पर अपना इफेक्ट डालना। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि के बारे में देखें तो ये एकादश भाव में कोई डिजायर के भाव में है, तो ये आपके थर्ड हाउस पे डालेंगे पांचवी दृष्टि, पंचम भाव पे डालेंगे सातवीं दृष्टि और आपके सप्तम भाव पे डालेंगे नौवीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा आप सबके लिए जो लोग ये कैंसर साइन के हैं।
अब चलिए फल प्रभाव पे भी विचार कर लेते हैं। गुरु ग्रह का वक्री होना कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अनुकूलता देने वाला होगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से इनकम भाव लाभ स्थान पे वक्री होने जा रहे हैं। इसलिए आपकी आय में तो ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, साथ ही आय के नए नए स्रोत भी बन सकते हैं। वही आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। साथ ही जो लोग शेयर मार्केट लॉटरी से निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल होगा। आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, चूँकि ये डिजायर का भाव है, मित्र का भी भाव है, तो इन चीज़ों में वृद्धि करने वाले होंगे गुरु। कार्यस्थल पर विशेष जागरूक रहना होगा, नहीं तो आप षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, मित्र की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उन लोगों से यानी किसी सेकंड पर्सन से आपको थोड़ा सा दूरियां बनाकर रहना होगा, यानी उन लोगों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पहले कंडीशन में तो आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि ये गुरु की दृष्टि जा रही है आपके एफर्ट में के भाव पे, तो आपके एफर्ट में तो यहाँ पे वृद्धि करने वाले होंगे गुरु। इसके बाद देखिए, चूँकि आप इस अवधि में ऊर्जा एनर्जी से लबरेज रहेंगे, चूँकि इन भाव पे गुरु की दृष्टि होगी, तो और यहाँ पे सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि होगी, जिसके वजह से जो काम आप साझेदारी हिस्सेदारी का जो काम है आपका, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए होगा। गुरु का वक्र अवस्था का जो प्रभाव होगा आप सबके लिए कुछ इसी प्रकार से होगा। अब चलिए इसके बाद व्यवसाय जो है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं पहले कंडीशन में देखिए, आप सबके लिए यहाँ पे एक जनपत्री है यानी चार्ट है जो कि सिंह लग्न की है। तो जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे गुरु किस भाव में है, किस भाव पे इनका इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीज़ों को जानेंगे। पहले कंडीशन में देखिए, गुरु आपके ये 10वें भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, और आपके लिए तो गुरु यहाँ पे 5वें भाव 8वें भाव के नियंत्रित करने वाले देव हैं, और ये आपके 10वें भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपके लिए तो बहुत शुभ होने वाली है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप सबके लिए जो लोग ये लियो साइन यानी सिंह राशि के हैं आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि ये देखिए 10वें भाव में खुद गुरु हैं, और यहाँ से आपके लाभ भाव और भाग्य भाव दोनों के फल प्रभाव में वृद्धि करने वाले हैं। यानी आपके भाग्य को भी बल प्रदान करेंगे, यानी आपके भाग्य को भी पुष्ट करेंगे, आपके इनकम को भी बढ़ाएंगे, और आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ देने वाले होंगे, जिसकी वजह से कि आप सबके लिए जो लोग सिंह राशि के हैं काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और ये आपके खुद कैरियर के भाव में है। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी धन भाव पे होगी, जो कि काफ़ी शुभ होगा धन धान्य के लिए। और इसके बाद गुरु की जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, जो कि भवन भूमि वाहन का विचार किया जाता है। आपकी मन स्थिति का भाव है चतुर्थ भाव। इसके बाद आपके षष्ठ भाव यानी रोग रिपुण कर्जा एनमी का जो भाव है, यहाँ से प्रतिस्पर्धा संघर्ष का भी भाव है। तो इन चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इन चीज़ों से आपको छुटकारा देने वाले होंगे गुरु अपनी अमृतमय दृष्टि डाल के। तो आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु की अमृतमय दृष्टि 5वीं दृष्टि धन पे होगी, 7वीं चतुर्थ पे होगी, और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी। अब चलिए किस प्रकार से इनका जो प्रभाव होगा इस पे हम विचार कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सिंह राशि के हैं, आप लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पे वक्री होने जा रहे हैं, और ये आपके ये एकादश भाव लाभ भाव और भाग्य भाव पे भी अपना इफेक्ट डालेंगे। तो इनकी शुभता दोनों भाव पे होगी, जिसकी वजह से कैरियर में नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जो आपको संतुष्टि देंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफ़ी शुभता देने वाली होगी। साथ ही पदोन्नति और मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। प्रोत्साहन और अन्य लाभों से आपकी आय में काफ़ी वृद्धि होने वाली है। साथ ही नया काम काज करने के लिए समय अनुकूल होगा।
वही इस समय प्रत्येक देखिए क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके पिता के साथ भी संबंध जो होंगे काफ़ी मजबूत होंगे और तो ये अवधि आपके लिए विशेष खास हो रहने वाला है। तो ये समय आपके भाग्योदय कराने वाला होगा। कुछ अवधि है जिसमें आपको समझना ये संभल कर थोड़ी-सी चलना रहना होगा। क्योंकि बाकी जो समय है आपको यहाँ पे कुछ सोचने समझने की ज़रूरतें नहीं है, यानी सब कुछ देने वाले हैं। गुरु की जो कंडीशन है ये काफ़ी आपके लिए बेटर होगा। दिसंबर में कुछ दिन आपको जैसे कि 5 से 15 तक आपको संभल के रहना होगा। जनवरी में 15 से ये 25 दिन 15 से 25 का जो टाइम है और दिसंबर में 5 से 15 का जो टाइम है, इनमें थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी होगी। बाकी चीज़ें तो आपके लिए बहुत सही सलामत रहने वाला है। चलिए इसके बाद वाला जो साइन है वर्गो साइन, यानी ये कन्या राशि, जो लोग वर्गो साइन यानी कन्या राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे चार्ट है। देखिए आप सबके लिए गुरु जो है चतुर्थ और ये सप्तम भाव को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इन्हीं दोनों भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। यानी देखिए केंद्र के महादेव होकर ये त्रिकोण में जाएंगे, तो आप सबके लिए जो लोग कन्या राशि के हैं तो आपके लिए तो बहुत ही शुभता देने वाले होंगे गुरु बृहस्पति देव। चूँकि ये केंद्र के स्वामी होकर ये त्रिकोण में जाएंगे, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर ये भाग्य भाव में जाएंगे, जो कि काफ़ी बेटर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से ये आपके करियर के भाव को, अष्टम भाव को भी अपना प्रभाव डालेंगे यहाँ से। चूँकि गुरु तो वक्र अवस्था को प्राप्त किए हैं 9वें भाव में, तो ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त करते हैं उनका नेचर ही होता है वो जिस भाव में प्लेस है वहाँ से आगे वाले पीछे वाले भाव दोनों भाव के फल में वृद्धि करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपके करियर कारोबार में भी ये लाभ पहुँचाएंगे और ये अष्टम भाव जो है यहाँ पर भी गुरु का प्रभाव रहने वाला है। अब चलिए इनकी दृष्टि पे विचार करते हैं। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि, गुरु की अमृतमय दृष्टि लग्न पे होगी। गुरु की ये अमृतमय दृष्टि आपके जो कि 7वीं होगी यहाँ पे एफर्ट के भाव पे, और गुरु की 9वीं दृष्टि अमृतमय दृष्टि ये आपके पंचम भाव संतान के भाव पे होगी। और ये देखिए पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का भी भाव है, बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भी भाव है। तो ये काफ़ी गुरु की अमृतमय दृष्टि जाएगी, जिससे की वजह से आपका जो बुद्धि होगा काफ़ी तार्किक होगा और सही दिशा डायरेक्शन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना कन्या राशि के जातकों को शुभ फलदायी शुभता देने वाली होगी, काफ़ी शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से 9 भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है और वही संसाधनों में वृद्धि होगी। आपको वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां से भी निजात मिल सकती है। आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा सफलता भी प्राप्त हो सकती है। यात्रा के लिए समय अनुकूल होगा, यानी देखिए यहाँ से आप यात्रा भी कर सकते हैं। ये 9 भाव में करके आपकी शुभता में वृद्धि करने वाले होंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे और यहाँ पे आपके पुरुषार्थ पराक्रम में इन चीज़ों में आपके एफर्ट में वृद्धि होगी और काफ़ी ऊर्जावान बने रहेंगे इस अवधि में। और आप यात्रा करेंगे यहाँ पे वह शुभता देने वाली होगी, यानी कोई तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और तंत्र मंत्र योग साधना की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस भाव को भी अपना प्रभाव तो देने वाले होंगे गुरु आपके भाग्य भाव में बैठ के। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन जो लोग वर्गो साइन के हैं उनके लिए होगा। तो ये था गुरु की वक्र अवस्था से सभी राशियों के लिए, यानी मेष से लेकर कन्या राशि पर क्या पड़ेगा इफेक्ट, इस पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।